जय यीशु। एक क्षण मौन होकर हम प्रार्थना करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम क्या सीखा, कुछ याद है क्या? पिछली क्लास में हम देखे थे पवित्र बलिदान, जीवनदायक बलि। और आज के क्लास में अध्याय 8 में हम सीखने जा रहे हैं ईसा का स्वागत करना। सुसमाचार के एक घटना हम देखें। ईसा के पुनरुत्थान के बाद उनके 2 शिष्य एम्माउस गांव जा रहे थे। उन दिनों में यरूशलेम में जो कुछ हुआ उनके बारे में वे बातचीत एवं विचार विमर्श कर रहे थे कि ईसा भी स्वयं आकर उनके साथ हो लिया। परंतु शिष्यों ने उन्हें नहीं पहचाना, उनके मुख मलिन थे। ईसा ने उनसे पूछा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम ईसा नाज़री के बारे में तथा उनके दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तब पवित्र ग्रंथ से उद्धरण देते हुए ईसा ने उन्हें बताया कि यह आवश्यक था कि मसीह यह सब सहे और अपनी महिमा में प्रवेश करे। जब वे एम्माउस पहुँचे तब शिष्यों के आग्रह पर ईसा उनके साथ ठहरने गए। भोजन के समय ईसा ने रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। तब शिष्यों की आंखें खुल गई और वे उन्हें पहचान गए। पवित्र ग्रंथ के लेखों को समझाते हुए उनके विश्वास को दृढ़ बनाने के बाद ही ईसा ने उन्हें रोटी दी। बच्चों, लास्ट क्लास में पवित्र बलिदान की स्थापना के बारे में हम सीखे थे। तो कौन बोलेगा, पवित्र बलिदान ईसा ने कब स्थापना की? पवित्र बलिदान ईसा ने पास्का पर्व के दिन स्थापना की। पवित्र बलिदान ईसा ने पास्का पर्व के दिन स्थापना की। पवित्र बलिदान के माध्यम से ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त हमारी आत्मा के भोजन के रूप में हमें प्रदान करते हैं। पवित्र बलिदान के माध्यम से ईसा ने अपना शरीर और रक्त हमारी आत्मा के भोजन के रूप में हमें प्रदान करते हैं। सुयोग्य रीति से क्यों परम प्रसाद ग्रहण करना है? क्योंकि परम प्रसाद हमें पाप मोचन एवं ईश्वरीय जीवन प्रदान करता है। ईश्वर के शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए पवित्रता का जरूरत है। इसलिए हमें स्वयं को जांच कर देखना चाहिए कि हम कृपा की स्थिति में हैं या नहीं। आत्ममायु पाप के साथ परम प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेल मिलाप संस्कार के द्वारा पाप मोचन प्राप्त कर
हृदय की पवित्रता के साथ ही ईसा को स्वीकार करना है। हम देखें, परम प्रसाद सुयोग्य रीति से स्वीकार करना है। परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए पवित्रता का जरूरत है। इसलिए हम क्या क्या करना है? अपने हृदय को, स्वयं को जांच करना है। जांच करके देखना है कि हम कृपा की स्थिति में है या नहीं। आत्ममार्ग पापों के साथ हमें परम प्रसाद स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? मेल मिलाप संस्कार के द्वारा पाप मोचन प्राप्त कर हृदय की पवित्रता के साथ ही ईसा को स्वीकार करना है। जब हम प्रेम का यह संस्कार स्वीकार करते हैं, तब हमें यह याद करना चाहिए कि हमें ईश्वर तथा अपने भाइयों के साथ एकता में जीना जरूरी है। पवित्र बलिदान में जो शांति अभिवादन है, वो भी हमें इसका स्मरण दिलाता है। पवित्र बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व जो पश्चाताप की विधि है, वह हमें अपने आप को परखने में मदद करती है। ऐसे करने से ईश्वर तथा अपने भाइयों से मेल मिलाप करने एवं पाप मोचन प्राप्त करने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले का उपवास जो है, हमारी तैयारी को और दृढ़ बनाता है। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमें तैयारी और भक्ति चाहिए। हमारे हृदय में पधारने वाले ईसा मसीह का हम स्नेहादर से स्वागत करें। इसलिए हम पवित्र बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व जो पश्चाताप की विधि है, वह हम अपने आप को परखने में मदद करते हैं। योग्यता के साथ परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूरी बात है। पहले वाला है कृपादान में बने रहना, मतलब पाप से दूर रखना, या पाप किया तो मेल मिलाप संस्कार द्वारा पाप मोचन स्वीकार करना है और पवित्रता से परम प्रसाद स्वीकार करना है। तो कृपा दान में बने रहना। दूसरा है परम प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व के 1 घंटे का उपवास। परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले 1 घंटे पहले हम उपवास रखना ये। तीसरा है सच्ची भक्ति और सही तैयारी। प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हम स्वीकार करते हैं, तो उसके लिए सच्ची भक्ति होना है और सही तैयारी भी होना है। तो योग्यता के साथ परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए जरूरी बातें क्या क्या है? कृपादान में बने रहना, परम प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व के 1 घंटे का उपवास, सच्ची भक्ति और सही तैयारी। जो ईसा के शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, वे सब ईसा के ईश्वरीय जीवन में सहभागी बन जाते हैं। पवित्र बलिदान वह प्रीति भोज है जिसमें हम आपसी प्रेम एवं सेवा शुश्रूषा का अनुभव करते हैं। जो एक ही रोटी से खाते हैं, उन सबको एकता में जीना है। कलीसिया के विश्वस्त संतान बनकर जीवन बिताने के लिए पवित्र बलिदान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। कलीसिया के विश्वस्त संतान बनकर जीवन बिताने के लिए पवित्र बलिदान हमें शक्ति प्रदान करे। बच्चों, आज का होमवर्क है ईसा मसीह को योग्यता के साथ स्वीकार करने के लिए जो जरूरी बात है, अपना कैटेकिज्म नोटबुक में लिखिए और पढ़िए। साथों साथ हम एक निर्णय करें, ईसा के पावन शरीर और रक्त सुयोग्य रीति से मैं ग्रहण करूंगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु मसीह, आपने हमें पाप मोचन तथा ईश्वरीय जीवन प्रदान करने के लिए अपने पावन शरीर और रक्त दिए। पर्याप्त योग्यता के साथ आपको हमारे हृदयों में स्वीकार करने की कृपा दीजिए। आमीन।